नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं जो है बात करने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा जो अपनी होने वाली है। बहुत से बच्चों की जो है वो शुरू भी हो गई होगी, लेकिन अभी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की जो मुख्य जो परीक्षाएं हैं वो भी होनी बाकी हैं। तो उन परीक्षाओं में जो है आपको क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है, तो मैं उन सब की यहाँ पर बात करूँगा। आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा कि क्या क्या जो है आप बोर्ड परीक्षा में लेके जाने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं अपना जो बिंदु है उस पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको रहती है वो रहती है अपने प्रवेश पत्र को लेके। देखिए, आपका जो प्रवेश पत्र है वो जारी हो चुका है और ये प्रवेश पत्र जो मिलेगा आपको, यानी एडमिट कार्ड जो है वो आपको अपने विद्यालय से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? विद्यालय से आपको ये प्रवेश पत्र मिलने वाला है। और इस प्रवेश पत्र में देखिए बहुत सी खास खास चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, इनको देखना भी है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी जो फोटो है, आपकी जो फ़ोटो रहती है उस फ़ोटो को आपको देखना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी ही लगी हुई है या किसी दूसरे की तो नहीं लगी हुई। अगर ऐसा है तो आप संस्था प्रधान को जो है इसकी सूचना दे सकते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि आपकी जो फ़ोटो के अलावा जो जो मैं बात करूँ, तो आपके जो रोल नंबर हैं, आपके जो रोल नंबर हैं उन रोल नंबरों को आपको जो है शब्दों में शब्दों में लिखना आना चाहिए। अंकों में तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन उन रोल नंबरों को आपको जो है शब्दों में लिखना आना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको शब्दों में लिखना आ जाएगा कि किस प्रकार लिखते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे बोर्ड की जो कॉपी है, मैंने आपको अपने वीडियो भी डाल रखे हैं उसमें, कि बोर्ड की कॉपी में जो है आपके शब्दों में भी लिखा जाता है, अंकों में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों में आपको वहाँ पर लिखना होता है। तो इसके लिए आपको जो है उनको एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करके जाना है कि किस प्रकार आप लिख रहे हो। दूसरी बात ये रहती है इसी में कि आपकी जो परीक्षा जो जैसे डेट वगैरह लिखी रहती है, जैसे मान लो किसी की 5 तारीख की परीक्षा है तो 5/4/2022 जो है वो लिखा रहेगा। ठीक है, और उसके आगे जो है विषय लिखा रहेगा। तो विषय आप सभी चेक कर लें, जितने विषय आपके हैं वो सारे विषय चेक कर लें कि आपके वही विषय हैं, कोई अन्य विषय तो नहीं आ गया। अगर कोई अन्य आ गया है तो उसकी सूचना भी आप जो है विद्यालय को दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं करूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के सिग्नेचर हैं या नहीं है, मोहर लगी हुई होनी चाहिए और उस पे सिग्नेचर भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अपने एडमिट कार्ड पे जो है प्रधानाचार्य का सिग्नेचर होना चाहिए, रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए। और मैं बात करूँ तो प्रत्येक के जो विषय है उसकी आप जाँच कर लें, और ये भी जाँच कर लें, कई बार विद्यार्थियों के ऐसा भी होता है, देखो मैंने कई विद्यार्थी देखे हैं ऐसे भी, जिनको परीक्षा की तिथि का जो है सही ढंग से ज्ञान नहीं होता, यानी डेट का पता है लेकिन उस दिन कौन सा वार है उस वार का पता नहीं रहता, तो वार भी वहां पर लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको यहाँ पर विद्यालय प्रवेश पत्र को लेकर जो है वो खास तौर से जो है बात ध्यान में रखनी है। चलिए आगे मैं बात करूं, तो आगे जो बात मैं करने वाला हूं वो करने वाला हूं आप साथ में क्या क्या लेके जाएं, साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो कोरोना का समय है वो लगभग गुजर चुका है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सावधानी बरतनी जो है जरूरी है। तो एक तो आप अपने साथ जो है मास्क लेके जरूर जाएं, क्योंकि पता नहीं कि भाई ये विद्यालय में प्रवेश दें या नहीं दें, तो मास्क लेके जरूर जाएं। मास्क के साथ में आप जो है एक पारदर्शी जो बोतल होती है पानी की वो लेके जाएं, जो मार्केट में आती है, पता होगा, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता, कोई लेबल वगैरह उस पर नहीं होता। तो वो एक पारदर्शी बोतल पानी की आप साथ में लेके जाएं। पानी वहाँ पे मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि पानी वहाँ पे पिलाएंगे नहीं, बिल्कुल पिलाएंगे, आपको पानी की सुविधा वहाँ पर रहती है। लेकिन फिर भी आपको समय की बचत रहे आपके लिए, क्योंकि टाइम जो है इस साल बहुत कम रखा गया है, 2 घंटे और 45 मिनट का समय ही रखा गया है। तो एक विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो है टाइम का आपको बढ़िया ढंग से जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी के लिए आपको जो है पानी की बोतल साथ में लेके जाएं, और सैनिटाइजर की कोई छोटी शीशी हो तो वो भी आप साथ में ले जा सकते हैं, वरना कोई जरूरत उसकी नहीं है। आगे मैं बात करूं तो इसके अलावा ये तो सिर्फ कोरोना से रिलेटेड बात हो गई कि वहां पर आपको जो है क्या क्या लेके जाना है। उसके अलावा मैं बात करूं तो वहां पर देखिए एक आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स आपको क्यों लेके जाना है? क्योंकि आपके तो मैथ वगैरह का सब्जेक्ट रहता ही है, उसमें तो ले जाना ही है। लेकिन आपका जैसे भूगोल है, चित्रकला है, या कोई अन्य सब्जेक्ट, जैसे हिंदी की भी मैं बात करूँ तो हिंदी में जो है आपको फुट वगैरह काम में आती है, भाई स्केल आपके वहाँ पर काम में आएगी। क्योंकि आपको देखो किसी भी चीज़ के अंडरलाइन करते, किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन करते तो आपकी जो है सीधा नहीं खींच पाते आप, तो उसके लिए आप स्केल का यूज ले सकते हैं। वैसे लाइनें वहाँ पर खिंची हुई रहती हैं, इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो वहाँ पर खिंची हुई रहती हैं, उनको खींचने की जरूरत वहाँ पर नहीं होती है। फिर भी आप जो है ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएं। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है एक तो पेन ले जाना है नीला, और पेन एक होना चाहिए आपके पास काला। नीला और काला पेन आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। और ये भी जो है आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन आप वहाँ पर नहीं लेके जाएं, क्योंकि जेल पेन जो है वो सही नहीं होता है।
जेल पेन के बजाय आप लेके जाएं कौन सा, आप जो है बॉल पेन लेके जाएं, बॉल पेन जो है वो लेके जाएं। तो ये लिखने की स्पीड जो है इसमें बहुत ज़्यादा आती है, बेटर आती है, सबसे बढ़िया आती है। और जहाँ तक हो सके ये पेन जो है वो पारदर्शी पेन लेके जाएं, जिसमें कुछ छिपाया नहीं जा सके, जिसके ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं हो, सिर्फ जो रबड़ आता है उसके ऊपर लगा हुआ वही हो ना, ठीक है। वो ये पारदर्शी होना चाहिए, बात कहने की यही है। बढ़िया क्वालिटी का पेन ले ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। कई पेन जो है 3-3 रुपए वाले आते हैं, उनमें जोर दे दे के 5 रुपए के भी बहुत सारे आते हैं जिनको जोर दे दे के लिखना पड़ता है। तो ऐसे पेन को आप वहाँ पे नहीं लेके जाए, पेन वो लें जिसमें मतलब ज़्यादा जोर दे के ना लिखा जाए, मतलब फटाफट फटाफट आप उससे लिख सकते हो, इस प्रकार का पेन आपको काम में लेना है। पेन आपको 2 ले जाने हैं, नीला और काला। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पेन आप जो है वहाँ पर ले जा तो सकते हो लेकिन काम में नहीं ले सकते। तो काम में जो चीज़ आए वही साथ में लेके जाएं, अन्य चीज़ें साथ में क्यों लेके जाएं। एक अन्य बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे जो हैं वो घड़ी के बारे में पूछते हैं कि सर घड़ी ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। देखिए घड़ी जो है वर्तमान में मैं कहूँ तो ये उपकरण होते हैं, घड़ी जो है एक उपकरण के अंतर्गत आती है, तो उपकरणों को आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। घड़ी के लिए वहाँ पर सुविधा रहती है, या तो हर क्लासरूम में आपको घड़ी मिल जाएगी। अगर वहाँ पर घड़ी नहीं मिलती है तो आपका जो शिक्षक वहाँ पर आता है, जो परीक्षक जो वहाँ पर है, वो आपको जो है टाइम बताता रहेगा, या आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि अभी कितना टाइम बचा है या कितना टाइम हो गया है। और हर 1 घंटे में जो है वहाँ पर बेल भी बजती है, ठीक है। तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। घड़ी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेटर आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते, अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये सारी तो चीज़ें हो गई अपने वहाँ पर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है परीक्षा का जो समय है आपका, परीक्षा का जो समय रहेगा आपका, उस परीक्षा के समय से आपको विद्यालय में जो है जो परीक्षा केंद्र आपका आया है तो उसमें आप जो है आधा घंटा पहले पहुंचे। आप जो है आधा घंटा जो है वो पहले वहां पर पहुंचना है, जरूरी है भाई पहुंचना। आधा घंटे आप पहले पहुंचे और घर से जब आप निकलते हो तो उसी हिसाब से निकलें ताकि आप जो है समय पर जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। क्योंकि आपके पास जब समय रहेगा, देखो काफ़ी लंबे समय तक पढ़ते रहते हो, फिर अचानक से उठे और भागे कि भाई मेरे को परीक्षा देने जाना है ना, तो उसमें हड़बड़ाई में जो है वो आपका प्रश्न पेपर जो है वो सही नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप आधे घंटे जो है पहले वहाँ पर पहुँच के सारा जो है वहाँ पर आप परिपक्व हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि मेरे को भी जो है परीक्षा देनी है, किस प्रकार मेरे को जो परीक्षा देनी है, किस प्रकार का मेरा जो है पेपर आने वाला है। तो आधा घंटे आप पहले ज़रूर पहुँचे। और साधन में जाते हो तो देखो साधन में कुछ भी हो सकता है, कोई टायर पंचर हो सकता है ना, तो ये दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो उस हिसाब से ही आप जो है समय काउंट करके जो है घर से निकले, ठीक है। तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप पढ़ते रहें, वहाँ जाके पढ़ लें चाहे आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप माइंडली बढ़िया तरीके से जो है सेट होने बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँ, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना है, अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना, अपने आप को सबसे बेस्ट साबित वहाँ पर करना है। और अभी किसी ने मान लो ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, किसी को बहुत कम आता है, तो वो हड़बड़ी में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेगा, हड़बड़ाहट में वो पढ़ भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति अपने को क्रिएट करनी नहीं है। अपने को मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि अब जितना टाइम बचा है उतने टाइम में मैं कैसे तैयारी कर सकूँ। उसके लिए आप में जो है थोड़ा-सा जुनून होना चाहिए, अपने आप पर थोड़ा विश्वास आपको रखना है और उस हिसाब से ही आपको जो है अभी पढ़ाई करनी है। ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जितना आप 6 घंटे, सब 5.5 घंटे, 6 घंटे जितने सोते हो उतना सोना है। ऐसे नहीं कि घंटे 2 घंटे सोए और फिर परीक्षा देने चले गए, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। पर्याप्त सोए, जितना ज़रूरत है आपके शरीर को सोने की उतना सोएँ आप। ऐसे नहीं कि 8-8 घंटे सो जाएँ, इतना भी नहीं सोना है, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना आप सोएँ भी और खाना जो है थोड़ा-सा कम खाएँ ताकि नींद जो है वो कम आए, ठीक है। कई बच्चों को नींद ज़्यादा आती है ना। चलिए ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर कुछ छूटा है तो आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो कमेंट में ही मैं जो है वो उसका जवाब दे दूँगा या अलग से कोई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रवेश पत्र की रहती है। प्रवेश पत्र, मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका प्रवेश पत्र गुम हो गया, तो गुम होने की स्थिति में आप जो है प्रवेश पत्र विद्यालय से जो है या 50 या 100 रुपये जो भी लेते हैं वहाँ पे, उसका शुल्क देके वो दूसरा प्रवेश पत्र आप ले सकते हैं अगर आपका गुम हो गया। प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जो कक्ष है अपना, परीक्षा वाला कक्ष है, उसको छोड़ें, जब भी छोड़ें तो वहाँ से सारी आपकी जो सामग्री है वो लेके आएँ। ऐसे नहीं कि भई वहाँ पे प्रवेश पत्र भूल गए, ज्योमेट्री बॉक्स भूल गए, पेन भूल गए, भूल के नहीं आना है कुछ भी, सारी चीज़ें साथ में लेके आनी, क्योंकि अगले दिन फिर चाहिए होगा अपने को। भई अगले दिन फिर चाहिए होगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पास रखें, ठीक है? और जब भी परीक्षा देने जाते हैं उससे पूर्व इन सारी चीज़ों की जाँच ज़रूर करें
कि मेरे पास जो है प्रवेश पत्र है या नहीं है, पेन मैंने लिए हैं या नहीं लिए हैं। पेन आप एक की जगह 2-2 रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 नीले पेन रख लिए, 2 काले पेन रख लिए, ठीक है? तो इस प्रकार के पेन आप वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है? मेरे ख्याल से आपके ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रवेश पत्र वाली मैंने बताई दी कि किस प्रकार आपको है प्रवेश पत्र की अपनी जांच करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको शब्दों में लिखना आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में लिखना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख लें आप। मेरे ख्याल से इंग्लिश और हिंदी में जो है शब्दों में इंग्लिश में और जो है वर्ड्स में जो है इंग्लिश में भी आप इसको लिख लें। रोल नंबरों को लिखना बहुत ज़रूरी है, आपका पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जिस दिन आप परीक्षा देने जाते हो उस दिन आपको जो है कौन-सा वार है उस दिन, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सोमवार है तो सोमवार वहाँ पर लिखना है, मंगलवार है तो मंगलवार लिखना है। किस डेट को एग्ज़ाम है वो तो प्रवेश पत्र में रहता ही है कि कौन से दिनांक को जो है आपको एग्ज़ाम हो रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और भी मैं जो है वीडियोज़ जो है बार-बार डाल रहा हूँ तो उनको भी आप जो है प्रैक्टिस के रूप में काम में ले सकते हैं। और मेरी तरफ से जो है सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ। परीक्षा आपकी बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी मेहनत की है आपने, बहुत अच्छी आपकी परीक्षा हो, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।